भक्तों, व्यक्ति हो या देवता, कभी भी उन्हें अपने आप पर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अहंकार क्षणभंगुर का होता है। इससे न केवल शारीरिक क्षमता कमज़ोर होती है, बल्कि बुद्धि विवेक का भी नाश होने लगता है। यदि हमें परमात्मा ने कुछ दिया है तो उसका हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, बल्कि परमात्मा का धन्यवाद देते हुए हमें और नम्र बनकर अपना जीवन जीना चाहिए। यदि हम किसी वस्तु पर घमंड करते हैं तो वो वस्तु हमसे जल्दी ही दूर हो जाती है। इसी पर आधारित है हमारी ये आज की छोटी सी कहानी। जय श्री कृष्णा भक्तों, आपका एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल सत्या दर्शन में आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, उससे हमें सीखने को मिलेगा कि अभिमान के कितने दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। कैसे अपने अभिमान के कारण प्रकांड पंडित कालिदास जी को एक छोटी सी बालिका से मुंह की खानी पड़ी। भक्तों, बहुत समय पहले की बात है। महाकवि कालिदास अपने समय के महान विद्वान थे। वे इतने बड़े विद्वान थे कि कोई भी उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित नहीं कर सकता था। उनके शास्त्रार्थ और ज्ञान को देखकर देखने वाले दांतों तले अपनी उंगलियां दबा लेते थे। उसी अपार यश, प्रतिष्ठा और सम्मान पाकर एक बार कालिदास जी को अपने ज्ञान का घमंड हो गया। वो सोचने लगे कि मैंने इस संसार का सभी ज्ञान प्राप्त कर लिया है और अब मुझे सीखने की और कोई आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं साथियों, वो ये भी सोचने लगे कि मुझसे बड़ा ज्ञानी इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। साथियों, ये सोच सोचकर कालिदास जी मन ही मन बड़े हर्षित होते। भक्तों, जब अहंकार हमारे मन मस्तिष्क में घर कर लेता है, तब वो सबसे पहले हमारे विवेक पर ही आक्रमण करता है। अहंकारी व्यक्ति अपने को सबसे श्रेष्ठ और सामने वाले को अपने से तुच्छ समझता है। ऐसा ही हुआ उन कालिदास जी महाराज जी के साथ भी। कालिदास जी अपने सामने संसार के सभी लोगों को अल्पज्ञानी समझने लगे। साथियों, एक बार की बात है, विक्रमादित्य के पड़ोसी राजा ने कालिदास जी को शास्त्रार्थ हेतु निमंत्रण भेजा। जब वो निमंत्रण कालिदास जी को मिला तो कालिदास जी उस निमंत्रण को लेकर अपने महाराज विक्रमादित्य के पास पहुँचे और कहने लगे, महाराज, हमारे पड़ोसी राजा ने मुझे शास्त्रार्थ हेतु निमंत्रण भेजा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पड़ोस के राज्य में जाकर शास्त्रार्थ कराऊं। विक्रमादित्य बोले, क्यों नहीं, आप जरूर जाइए और जाकर शास्त्रार्थ करिए। यदि किसी वस्तु की कोई आवश्यकता हो या ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिए, मैं उसका अभी प्रबंध किए देता हूँ। विक्रमादित्य की बात सुनकर कालिदास जी बोले, महाराज, और तो सब ठीक है, परंतु। विक्रमादित्य बोले, परंतु क्या कालिदास जी, आपने संकोच कहें। तो कालिदास जी बोले, महाराज, यदि सवारी के लिए घोड़ा मिल जाता। राजा ने कहा, बस इतनी सी बात। राजा ने अपने दरबारी को बुलाया और उससे कहा कि आप हमारे बेहतरीन घोड़ों में से कालिदास जी को एक घोड़ा दे दीजिए। राजा की आज्ञा का तुरंत ही पालन हुआ। दरबारी गया और अश्वशाला से एक घोड़ा ले आया और लाकर कालिदास जी को दे दिया। कालिदास जी घोड़े पर सवार हुए और दूसरे राज्य के राजा के यहाँ शास्त्रार्थ के लिए चल दिए। साथियों, गर्मी का मौसम था। सूर्य देव अपने चरम पर थे। धूप काफ़ी तेज थी। जब कालिदास जी को यात्रा करते हुए काफ़ी देर हो गई तो कालिदास जी को प्यास लगने लगी। जब कालिदास जी को प्यास लगी तो कालिदास जी चारों तरफ अपनी दृष्टि दौड़ाकर पानी तलाशने लगे, लेकिन उन्हें ऐसी कोई जगह नहीं दिखी जहां जाकर वो अपनी प्यास शांत कर सकें। भक्तों, जंगल का रास्ता था और उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई भी बस्ती नहीं दिखाई दे रही थी। जब कालिदास जी थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्हें एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई दी। जब कालिदास जी ने
झोंपड़ी देखी तो वो पानी की आस में उस झोंपड़ी की तरफ को चल दिए। जब वो झोंपड़ी के पास पहुंचे तो उन्हें ये देखकर बड़ी ही शांति मिली कि झोंपड़ी के पास ही एक सुंदर सा कुआं है। कुआं तो उन्हें मिल गया था और उसमें पानी भी था, पर कालिदास जी के सामने समस्या ये थी कि पानी पिएं तो पिएं कैसे, क्योंकि कुएं से पानी पीने के लिए तो एक रस्सी चाहिए, एक ऐसा बर्तन चाहिए जिसे वो कुएं में डालें और पानी निकाल सकें और पानी निकालकर अपनी प्यास को शांत कर सकें। कालिदास जी खड़े खड़े ये सोच ही रहे थे कि तभी उस झोंपड़ी से एक 12-13 साल की बालिका बाहर निकली। उसके हाथ में रस्सी थी और दूसरे हाथ में मटकी। वो बालिका रस्सी और मटका लेकर कुएं पर पहुंची और कुएं से पानी निकालने लगी। बालिका ने कुएं से पानी निकाला और पानी लेकर बह जाने लगी। कालिदास जी दौड़कर उस बिटिया के पास पहुँचे और उसके पास पहुंचकर कहने लगे, बालिके बहुत प्यास लगी है, जरा सा पानी पिला दो। उस बालिका ने जब कालिदास जी के ऐसे वचनों को सुना तो वो बिटिया बोली, आप कौन हैं? मैं आपको जानती भी नहीं। पहले आप मुझे अपना परिचय दीजिए, उसके बाद ही मैं आपको पानी पिलाऊंगी। साथियों, जब कालिदास ने उस बिटिया के ऐसे वचनों को सुना तो कालिदास जी सोचने लगे कि मुझे कौन नहीं जानता, भला मुझे अपना परिचय देने की क्या आवश्यकता है। फिर भी वो प्यास से बेहाल थे और प्यास से तड़पते हुए अपने ज्ञान के घमंड में वो उस बालिका से बोले, बालिके अभी तुम छोटी हो इसलिए तुम मेरे बारे में नहीं जानती। घर में कोई बड़ा हो तो उसको भेजो, वो मुझे देखते ही पहचान लेगा। मेरा बहुत बड़ा नाम है और दूर दूर तक लोग मेरा सम्मान करते हैं। मैं बहुत ही विद्वान व्यक्ति हूँ। जब उस बिटिया ने कालिदास जी के ये वचन सुने तो वो बिटिया कहने लगी, यदि आप सचमुच ही विद्वान हैं तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मुझे बताइए कि इस संसार में कौन से बड़े 2 बलवान हैं? कालिदास बोले, राजा और सैनिक। कालिदास का ये उत्तर सुनकर वो बिटिया बोली, आप असत्य कह रहे हैं। इस संसार में सिर्फ 2 ही बलवान हैं और उन दोनों को मैं जानती हूँ। यदि आप अपनी प्यास बुझाना चाहते हो तो उन दोनों का नाम मुझे बताइए। साथियों, कालिदास जी ने काफ़ी देर सोचा मगर वो उस बिटिया का उत्तर न दे सके। फिर वो उस बिटिया से बोले, मुझे नहीं पता, तुम ही बता दो, मगर मुझे पानी पिला दो, मेरा गला सूख रहा है। बालिका बोली, सुनो, इस संसार में 2 ही बलवान हैं, एक है अन्न, दूसरा है जल। ये दोनों इतने बड़े बलवान हैं कि इनके आगे बड़े से बड़े बलवान भी झुक जाते हैं। भूख और प्यास में इतनी शक्ति होती है कि बड़ा सा बड़ा बलवान भी इनके सामने नतमस्तक हो जाता है। देखिए, तेज प्यास ने आपकी क्या हालत बना दी है। कालिदास ने जब उस बिटिया की ऐसी बातों को सुना तो आश्चर्यचकित रह गए। उस छोटी सी लड़की का तर्क अकाट्य था। बड़े से बड़े विद्वानों को पराजित कर चुके कालिदास एक बच्ची के सामने निरत्तर खड़े थे। बालिका ने पुनः पूछा, सत्य बताएं, आप कौन हैं? वो चलने की तैयारी में थी। कालिदास थोड़ा नम्र होकर बोले, बालिके, मैं बटोई हूँ। मुस्कुराते हुए वो बच्ची बोली, आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं। संसार में तो सिर्फ 2 ही बटोई हैं और उन दोनों को मैं जानती हूँ। बताइए, वो दोनों कौन हैं? तेज प्यास से कालिदास जी की बुद्धि पहले ही छीड़ हो चुकी थी, लेकिन लाचार होकर उन्होंने फिर अनभिज्ञता व्यक्त कर दी। बच्ची बोली, आप स्वयं को बड़ा विद्वान बता रहे थे और ये भी नहीं जानते कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना थके जाने वाले को ही बटोई कहते हैं। बटोई 2 ही हैं, एक चंद्रमा और दूसरा सूर्य, जो बिना थके चलते ही रहते हैं। आप तो थक गए हैं, भूख प्यास से बेदम हो रहे हैं, आप कैसे बटोई हो सकते हैं? इतना कहकर साथियों, बालिका ने पानी से भरा मटका उठाया और झोंपड़ी के भीतर चली गई।
अब तो कालिदास जी और भी दुखी हो गए। इतने अपमानित वे अपने जीवन में कभी नहीं हुए थे। प्यास से उनकी सारी शरीर की शक्ति घट रही थी, उनका दिमाग चकरा रहा था। उन्होंने आशा से झोंपड़ी की तरफ देखा, तभी अंदर से एक वृद्ध स्त्री बाहर निकल कर आई। उसके हाथ में एक खाली मटका था। वो कुएं से पानी भरने लगी। अब तक कालिदास जी बहुत ही विनम्र हो चुके थे और उसी विनम्रता में वो उस महिला के पास पहुँचे और उससे कहने लगे, माते, प्यास से मेरा बड़ा बुरा हाल है, कृपया मुझे भरपेट पानी पिला दीजिए, आपको बड़ा पुण्य मिलेगा। बूढ़ी माँ बोली, बेटा, मैं तुम्हें जानती नहीं, आप अपना परिचय दो, मैं तुम्हें अवश्य पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दें। कालिदास की बात सुनकर वो महिला कहने लगी, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में तो सिर्फ दो ही मेहमान हैं, पहला धन है और दूसरा मेहमान यौवन है। इन्हें आने और जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, कौन हो तुम? अब तक के सारे तर्क से पराजित और हताश कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ, आप मुझे पानी पिला दें। ये सुनकर वो वृद्ध स्त्री बोली, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं। पहली धरती जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार भर देती है। दूसरे पेड़ जिनको पत्थर मारो फिर भी वो मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो सकते। सच बताओ, कौन हो तुम? कालिदास लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए थे और तर्क बेतर्क से झल्लाकर बोले, मैं हठी हूँ। कालिदास जी की ये बात सुनकर वो महिला फिर बोली, फिर असत्य? हटी तो सिर्फ दो ही हैं, पहला नख और दूसरा केस। इनको कितना भी काटो लेकिन ये फिर भी बार बार निकल ही आते हैं। सत्य कहें ब्राह्मण, आप कौन हैं? पूरी तरह अपमानित और पराजित हो चुके कालिदास जी ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। कालिदास जी की ये बात सुनकर वो महिला फिर बोली, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो इस संसार में दो ही हैं, पहला राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। साथियों, कुछ बोल न सकने की स्थिति में कालिदास वृद्धा के पैरों पर गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। तभी उन्हें आवाज़ सुनाई दी, उठो बस। ये आवाज़ सुनकर जब कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहाँ खड़ी थीं। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। सरस्वती माता कहने लगी, शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठा, इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए ये स्वयं करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और भरपेट पानी पीकर वो आगे के लिए चल दिए। तो साथियों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। साथियों, हमें कभी भी अपने किसी भी वस्तु, ज्ञान या फिर अपनी धन दौलत पर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमान ईश्वर का भोजन होता है। तो साथियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।